सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन विजार्ड। आज हम अपने प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड सी लैंग्वेज का न्यू वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हमारा मेन टॉपिक है फ्लो चार्ट। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं देख लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे व्हाट इज फ्लो चार्ट, सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट, एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज फ्लो चार्ट? A graphical representation of our algorithm. Now the question is what is algorithm? So basically हमने algorithm पे एक previous video बना दिया है, आप चाहे तो हमारे playlist में चेक कर सकते हैं, बट मैं एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। algorithm is nothing but a step by step solving प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यानी कि कोई भी एक प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना इज नोन एज एल्गोरिथम। तो यहाँ क्या है, ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर एल्गोरिथम, यानी कि हमारे कोई भी मतलब एक प्रॉब्लम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एल्गोरिथम दिखाना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मीन्स कि वही सिंबल का यूज करना। सो इज नोन एज बेसिकली फ्लो चार्ट, मतलब कि किसी भी प्रॉब्लम का एक फ्लो बनाना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, इज नोन एज फ्लो चार्ट। सो डेफिनेशन देख लेते हैं। A graphical representation of our algorithm often used in the designing phase of our programming to work out the logical flow of program. So here, symbols for flowchart. Let us understand the different symbol of flowchart and their purpose. So, symbol number 1, that is oval symbol. oval symbol का बेसिकली काम क्या होता है, स्टार्ट या स्टॉप, मतलब कि किसी भी प्रोग्राम में अगर हम लोग को उसका फ्लो चार्ट बनाना है, ओवल का मीन्स होगा वहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है या तो एंडिंग पॉइंट है। दूसरा सिंबल है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या होता है, इनपुट देना, यानी कि इनपुट जो भी हम लोग फ्लो चार्ट में दिखाएंगे वो पैरेललोग्राम के थ्रू दिखाएंगे, और आउटपुट भी। इनपुट आउटपुट बेसिकली हम लोग पैरेललोग्राम के थ्रू दिखाते हैं। तीसरा सिंबल है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का काम क्या है, मतलब कि रेक्टेंगल में क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग कैलकुलेशन आप कह सकते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग में जैसे कैलकुलेशन, मतलब हमने 2 नंबर लिया, उसका सम या ऐड, हम लोग को जो भी सम कराना है, सबट्रैक्शन कराना है, उसको हम लोग रेक्टेंगल के थ्रू दिखाते हैं। चौथा सिंबल है डायमंड। डायमंड इज बेसिकली यूज फॉर कंडीशन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, जैसे कि हम लोग ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, हम लोग को कोई कंडीशन दिखाना है तो हम लोग डायमंड सिंबल के थ्रू दिखाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आता है एरोज। एरोज का मतलब सिर्फ फ्लो लाइंस, बेसिकली यही बताता है किस फ्लो में जा रहा है प्रोग्राम, किस साइड जा रहा है, किस वे में जा रहा है। और लास्ट सिंबल है हमारा सर्कल। सर्कल इज बेसिकली कनेक्टर, वो दिखाता है कि हम लोग किसको कनेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर। हमें 2 नंबर को ऐड कराना है फ्लो चार्ट के थ्रू। हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें 2 नंबर को हमें सम कराना है, ठीक। तो सबसे पहले एक ओवल शेप का, जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए होता है, ओवल स्टार्ट। पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोग को एल्गोरिथम में बनाना क्या है। एल्गोरिथम में स्टार्ट करना है, 2 इनपुट लेंगे ए और बी, फिर उसको प्लस करेंगे ए और बी को, और फिर जो प्लस करेंगे उसको हम लोग दिखा देंगे प्रिंटएफ के थ्रू या डिस्प्ले करा देंगे, और फिर उसके बाद प्रोग्राम का एंड। अब ये एक एल्गोरिथम था। अब इसको हम लोग को फ्लो चार्ट में बनाना है, तो ऑब्वियसली हम लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करना है। तो ओवल का काम क्या है, स्टार्ट। फिर पैरेललोग्राम का क्या होता है, इनपुट या आउटपुट लेना, तो यहाँ इनपुट ले रहा है, इनपुट ए एंड बी। रेक्टेंगल का काम क्या होता है, प्रोसेसिंग, कैलकुलेशन, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि हम लोग को ए और बी को ऐड कराना था, तो हम लोग ने सी का एक वेरिएबल लिया जिसमें ए और बी को ऐड कराया। उसके बाद फिर से पैरेललोग्राम, जिसमें मतलब इनपुट या आउटपुट का काम होता है। ऊपर पैरेललोग्राम में इनपुट लिया ए और बी, और ये यहाँ सेकंड पैरेललोग्राम में डिस्प्ले सी, यानी कि प्रिंट सी या डिस्प्ले सी, मतलब सी को दिखा रहा है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। और अगेन फिर से ओवल एंड के लिए। सो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था फ्लो चार्ट का, 2 नंबर को ऐड कराने के लिए। नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। फर्स्ट एडवांटेजेस, फर्स्ट पॉइंट इज मेक अवर लॉजिक मोर क्लियर, ऑब्वियसली। सेकेंड पॉइंट, हेल्प ड्यूरिंग राइटिंग ऑफ प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को राइटिंग करने के लिए, मतलब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करता है। मेक टेस्टिंग एंड डिबगिंग ईजी, हियर टेस्टिंग एंड डिबगिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग एरर्स इजली। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ द बेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन एल्गोरिथम, या किसी भी एल्गोरिथम में ये बेस्ट वे उसको रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि इसमें सिंबल्स वगैरह के यूज़ होते हैं, सो ईजी हो जाता है। वेरियस सिंबल्स आर यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑपरेशन, बहुत सारे सिंबल का यूज़ होता है किसी भी ऑपरेशन को रन करने के लिए। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, फॉर लेंथी प्रोग्राम और लॉजिक इज कॉम्प्लिकेटेड, ड्राइंग अ फ्लो चार्ट इज हार्ड। किसी भी प्रोग्राम, अगर कोई भी लेंथी प्रोग्राम है तो उसका फ्लो चार्ट बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें बार बार बहुत ज़्यादा सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा, उसको बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा फ्लो चार्ट।
इफ देयर इज एनी एरर इन फ्लो चार्ट देन इट हैज़ टू बी रिड्रॉन। ऑब्वियसली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, अगर कोई भी एरर आता है तो ऑब्वियसली हम लोग को पूरा का पूरा, मतलब ऐसा तो नहीं है हम लोग कहीं एरर आ गया तो उसको काट के दोबारा लिख देंगे, वो पूरा का पूरा डायग्राम है तो उसको हम लोग ऑब्वियसली पूरा काट के दोबारा बनाना पड़ेगा। इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेबल, ऑब्वियसली ये तो सिर्फ हम लोग मतलब अपने लॉजिक के लिए बनाते हैं फ्लो चार्ट, इसको हम लोग प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सो इन दिस वीडियो बेसिकली वी cover all the topics like what is flowchart, example of flowchart, symbols for flowchart, advantages and as well as disadvantage of flowchart. So thanks for watching.